पाइब्रन चैनल पे आपका एक बार और फिर से स्वागत है। आज हम लोग नए चैप्टर के साथ में वापस से शुरुआत करने वाले हैं एंड नए चैप्टर का नाम है फार्म इंजीनियरिंग। ओके, ना फार्म इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? यूजुअली जब कभी भी हम लोग फार्मिंग लैंड लेते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिशेस, सो इसके लिए एक इंजीनियरिंग का दिमाग होना जरूरी है या एक इंजीनियर का दिमाग होना जरूरी है। बिकॉज रैंडमली आप कहीं पे भी किसी भी एक पॉन्ड में जाके खड़े हो जाएंगे एंड बोलेंगे कि हमको यहाँ पे फिश को कल्चर करना है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन वहां पर किया हुआ है दैट इज ऑफ नेचर। ओके, सो नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को आपने जो फार्म क्रिएट किया है क्या वो मैच अप कर रहा है, या आपको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है वैसे वो रिक्वायरमेंट कैरी फॉरवर्ड हो रही है? अगर नहीं हो रही है दैट मीन्स दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एन इंजीनियरिंग प्रोसेस, जहां पर आप एक अपना खुद का एनवायरमेंट क्रिएट करते हो विच इज नथिंग बट आर्टिफिशियल एनवायरमेंट या आर्टिफिशियल टैंक को प्रिपेयर करके एंड देन नेचुरल हैबिटेट में उसको कल्चर कराना, ये प्रोसेस कहलाता है फार्म इंजीनियरिंग। तो चलिए देखते हैं फार्म इंजीनियरिंग के बारे में कि व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ फार्म इंजीनियरिंग। फार्म इंजीनियरिंग करने के लिए आपके एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है, तो उसमें आ जाता है सबसे पहले कि टाइप ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड का टाइप कैसा है, वेदर इट इज रेयरिंग, वेदर इट इज स्टॉकिंग और वेदर इट इज नर्सरी पॉन्ड। ठीक है, ये सारे स्टॉकिंग पॉन्ड्स, नर्सरी पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मिस कर दिया होगा तो पहले के वीडियोस जाकर देखिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो पॉन्ड कैसा टाइप का है ये डिस्कस किया जाता है। देन उसके बाद में स्टेजेस ऑफ फिशेस। स्टेजेस ऑफ फिशेस क्या है, आपने किसी एक पॉन्ड में कौन से साइज की फिश डाली है, whether you have added spawn, whether you have added fries, whether you have added frylings, or these are the large fishes or small fishes, राइट। सो ये भी डिपेंड करता है कि हम फार्म इंजीनियरिंग जब कर रहे हैं तो उस टाइम ड्यूरेशन में हमको कौन से टाइप के फिशेस डालने चाहिए और किस टाइप का हमारा पॉन्ड है और किस तरीके से उसमें हमको रेयरिंग करवाना है ये फिशेस का, ये देखा जाता है। वाई लोकेशन ऑफ द फिश फार्म, लोकेशन भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लोकेशन किस तरीके से जरूरी है, आप अगर अपने एरिया में, ठीक है, या आप अपने लिए खुद का एक घर लेना चाहो तो बहुत ज्यादा शोर शराबे वाले एरिया में लेना चाहोगे क्या? नहीं लेना चाहोगे, द आंसर इज नो। ठीक है, हम ऐसी जगह लेना चाहेंगे जहां ब्यूटी हो, ब्यूटी इन द सेंस नेचर की ब्यूटी हो। ओके, सो दैट सोसाइटी और दैट एरिया शुड बी क्लीन। ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे, शांत हो, शहर से दूर हो, राइट। ऐसी जगह पे फार्म हाउसेस बनाए जाते हैं, तो फार्म हाउसेस की तरह पे क्या होगा, फार्म इंजीनियरिंग भी की जाएगी। सो लोकेशन मैटर करता है। ठीक है, सो लोकेशन मैटर करता है। सो लोकेशन ऑफ फिश फार्म भी एक एसेंशियल फीचर है फिश फार्म मैनेजमेंट के लिए या फार्म इंजीनियरिंग के लिए। वाइल डिजाइन ऑफ द फिश फार्म, आपने किस तरीके से उसको डिजाइन किया हुआ है ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाइल व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश फार्म, आपने किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया है, वेदर यू हैव एडेड अर्दन पॉट्स और वेदर यू हैव एडेड सीमेंट और इट इज मड पॉन्ड, तो किस तरीके का पॉन्ड है, तो उसका कंस्ट्रक्शन आपको सही तरीके से करना पड़ेगा, तब जाके ये एक पूरा एसेंशियल क्राइटेरिया जो है फार्म इंजीनियरिंग का ये कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं हम लोग कि फैक्टर्स कौन से रिक्वायर्ड है, कौन से फैक्टर रिक्वायर्ड है फॉर द लोकेशन ऑफ अ फ्रेश वाटर फिश फार्म। अगर जनरली हम लोग मैक्सिमली हमारे इंडिया में हम लोग ग्रो करते हैं मृगला को, कतला को और रोहू को, ये तीन वैरायटीज तो हमारे इंडिया की फिक्स ही है, रोहू, मृगला एंड कतला। ये तीन वैरायटीज जो है ये हम ग्रो करते ही हैं एंड दीज आर मैक्सिमली फ्रेश वाटर। सो फ्रेश वाटर फिश फार्म अगर आपको करना है अपने इंडिया में तो आपको क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए इसका कंस्ट्रक्शन करना होगा। सो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट कि फाइंड द साइट अप्रोप्रिएट टू द सराउंडिंग टेक्नोलॉजी। ऐसा एरिया आपको देखना है कि आपके आसपास कुछ नए टेक्निक्स को यूज किया जा सके या आप यूज अप कर सके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया है और वहां पे एक भी इलेक्ट्रिसिटी का पोल ही नहीं है और आपको जब जरूरत रहेगी इलेक्ट्रिसिटी की तो वहां पर कुछ अवेबिलिटी नहीं रहेगी, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए
फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट सराउंडिंग। और सराउंडिंग भी कैसा सराउंडिंग, टेक्नोलॉजी से बेस्ड होना चाहिए वो सराउंडिंग। वाई, नेक्स्ट है सिलेक्ट द साइज। साइज ऐसा सिलेक्ट करना है जो कि सेंस एरियाज होंगे, हाउसेस एक्सेट्रा, और अडेप्ट स्पेशल डिजाइन टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स। हम सेंसरी एरियाज के पास में कंस्ट्रक्शन ना करें, ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है। घरों के पास में ना करें, अदरवाइज पता लगा कुछ दिनों बाद में लोग ही घर से आने लगे फिश को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, बोलेंगे चलो खाने वाले हैं आ जाओ, हम यहाँ से उठा के लेके जाते हैं, तो वो चीज नहीं करना है। और अडेप्ट स्पेशल डिजाइन, अगर ऐसा कुछ करना भी है तो आपको एक स्पेशल डिजाइन कैरी करना पड़ेगा ऐसे एरियाज में अगर आप फिश फार्म करते हैं तो। वाइल अवॉइड इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड। फिशिंग ग्राउंड अभी जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया कि फिशिंग ग्राउंड जो होते हैं इनको आपको अवॉइड करना है। और इसी के साथ साथ आप वाइल्ड लाइफ एरियाज जैसे एरिया है इनको भी अवॉइड करिए, बिकॉज बड़े ऑर्गेनिजम्स जो है जब ये मूव ऑन करेंगे ऐसे एरिया में पानी पीने के लिए, तो अगर इनको फिशेस दिख गई तो वो तो उसको खा जाएंगे, है ना। और ऐसे एरिया में रिस्क बढ़ जाएगा, तो क्या आपका इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है या जो आपने फार्म अरेंज किया हुआ है क्या वो सक्सेसफुली रन करेगा। जितनी प्रोडक्टिविटी आपको मिलनी चाहिए उतनी प्रोडक्टिविटी तो आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। सो ऐसे एरियाज से आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। और अगर आप सेंसरी एरियाज में या हाउसेस के पास में अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि दे शुड कैरी स्पेशल डिजाइन। ओके, वाई लिमिट द साइज ऑफ साइट टू मिनिमम नेसेसिटी। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही नेसेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप, क्रिएट करेंगे कोई भी पॉन्ड। आई बात समझ में, बिकॉज अगर आप जरूरत से ज्यादा क्रिएट कर देंगे, जरूरत से ज्यादा एरिया बना देंगे तो ऑलरेडी जितने फिशेस को वहां पे रहना है एरिया भी बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एंड इसी के साथ साथ फूड सप्लाई से लेकर तो एवरीथिंग विल बी गेटिंग इंक्रीज्ड। ओके, सो लिमिट द साइज, ताकि आप साइट का साइज जो है वो मिनिमम नेसेसिटी के अकॉर्डिंग इसको कवर कर सके। वाइल फिश कल्चर एरियाज मस्ट बी अवे फ्रॉम रोड्स, ठीक है, दैट शुड बी अवे फ्रॉम रोड्स। देन उसके बाद में टेलीफोन लाइंस एंड इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स से थोड़ी दूरी पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां इलेक्ट्रिक पोल है वहीं बना दिए हम लोगों ने पॉन्ड क्योंकि वहां जगह खाली थी, ऐसा नहीं करना है। या टेलीफोन लाइंस वगैरह अगर रहेंगे वहां पे वायरिंग बिछी होगी तो ऐसे एरिया में ना करें, ठीक है। एंड रोड्स के पास में भी नहीं करें, बिकॉज जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स है ये वाइब्रेशंस, जो जमीन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ये वाइब्रेशंस को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मतलब फील कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से ये नॉर्मली जो इनका स्पॉनिंग टाइम रहता है या जो एग लेइंग टाइम रहता है ऐसे टाइम ड्यूरेशन पे डरे हुए रहते हैं, दे आर नॉट रेडिली अवेलेबल और दे आर नॉट मूविंग स्टेट, कहीं तो भी एक जगह छुप के बैठने की कोशिश करेंगे बिकॉज वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। सो रोड्स से दूरी रखना है क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े व्हीकल्स भी रन करते हैं। वाइल फार्म शुड बी नियर स्ट्रीम ऑफ वाटर, ऐसा कोशिश करिए कि वाटर स्ट्रीम के पास हो, या तो लेक्स के पास हो या तो रिजर्वायर के पास हो, ताकि एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर जो है उसको मिलता रहे, ठीक है। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर जरूरी है, बिकॉज वाटर अगर नहीं रहेगा या इनसफिशियंट हो जाता है तो आपका कल्चर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वाई मेजर कंसिडरेशंस की अगर बात करें तो मेजर कंसिडरेशन ऑफ साइट सिलेक्शन जो है वो कौन से हैं, तो देखिए टोपोग्राफी की बात कर लेते हैं। टोपोग्राफी मतलब क्या होता है, टोपोग्राफी मतलब यहाँ पे हो गया कि हम सरफेस फीचर्स को, दैट मीन्स सॉइल सरफेस या एनवायरमेंट कैसा है। मान लीजिए अगर मैं टोपोग्राफी की अगर बात करूं तो एरिया कैसा है, एरिया पे डिपेंड करता है। सॉइल फैसिलिटी डिपेंड करती है कि सॉइल कैसी होनी चाहिए। यूजुअली अगर टाइप ऑफ सॉइल की बात करें, टोपोग्राफी मतलब एरिया, एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है, एनवायरमेंट कैसा है, तो एनवायरमेंट जैसा रहेगा वहां पर, मान लीजिए अगर वहां पे हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, कार्निवोरस ज्यादा है, तो क्या होगा, टोपोग्राफी चेंज हो जाएगी, एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा। अगेन बहुत ज्यादा बारिश ही हो रही है तो फ्लड आ जाएगा तो मूव कर जाएंगे। तो पॉन्ड्स बैरन एरियाज में हम लोगों को क्या करना चाहिए, यूजुअली टोपोग्राफी को फॉलो अप करना चाहिए, बिकॉज ऐसे एरिया में कोई भी वेजिटेशन जल्दी नहीं रहता है। तो अगेन एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है कि अगर वेजिटेशन नहीं रहेगा तो अलगी ग्रो करेंगे क्या, अगर अलगी ग्रो नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद में फिश खाएगी क्या,
राइट। सो टोपोग्राफी बहुत मैटर करती है कि टोपोग्राफी किस तरीके की है। वाइल टाइप ऑफ सॉइल की अगर बात करें तो सॉइल पोरस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर सॉइल पोरस रहेगी तो क्या हो जाएगा, सॉइल पोरस रहने की वजह से वाटर क्या क्या हो जाएगा, पर्कुलेशन हो जाएगा। वाटर पर्कुलेट हो जाएगा तो क्या रहेगा, फिर कुछ भी बचेगा क्या, फिश ऊपर ही ऊपर दिखने लगेगी फिर, राइट। पानी कंटिन्यूसली सीपेज हो रहा है। सो ये चीज भी अवॉइड करना है। एंड देन उसके बाद में वाटर सप्लाई, एडिक्वेट वाटर सप्लाई तो होना ही चाहिए। कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई मिलते रहना चाहिए। अगर आपका सॉइल थोड़ा भी पोरस है तो वहां पर वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि एडिक्वेट वाटर और इसी के साथ साथ वाटर सप्लाई में भी हमको क्वालिटी मेंटेन करनी है कि कोई भी वाटर, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो होता है या जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ये रिवर वाटर में डाल दिया जाता है। सो रिवर वाटर में डालने के बाद में अगर ऐसा वाटर हम लोग अगर फिशेस को देंगे तो क्या वो ग्रो कर पाएंगी, नहीं ग्रो कर पाएंगी, ठीक है। सो लेक्स, रिजर्वायर्स, डैम्स जो होते हैं ये हमको देखना है कि इसमें कोई पॉल्यूटेंट ऐड नहीं हो। सॉइल सप्लाई की अगर बात करें तो सॉइल में हमको ये देखना है कि पोरोसिटी नहीं हो, ठीक है। सॉइल बहुत अच्छे क्वालिटी की हो, न्यूट्रिटिव वैल्यू कैरी करती हो। इनकेस अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं भी कैरी करती है तो वी हैव आर्टिफिशियल मिनरल्स जो कि हम उसमें डाल देते हैं एंड जिससे हम लोग न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है किसी भी एक सॉइल की इंक्रीज कर देते हैं। एंड टोपोग्राफी दैट मीन्स हमको एडिक्वेट लेआउट लैंड का जो है वो सारी चीजें मैनेज आउट करनी है। ओके, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ फिश फार्म मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट इसमें हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में, दैट विल बी लेक्चर 2 ऑफ फिश फार्म मैनेजमेंट। टिल देन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। एंड आप लोगों की जितनी भी इच्छाएं हैं कि मैं सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करूं तो मैं जरूर कंप्लीट करूंगी, आप निश्चिंत रहिए। आप सिर्फ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून रहिए मेरे चैनल के साथ में, अपने दोस्तों में शेयर करिए। टेंशन आप पढ़ने का लीजिए, सिलेबस कंप्लीशन का काम मैं देखूंगी, ठीक है। सो ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है, वो चीज मैं कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। और अपने प्यारे प्यारे व्यूज और कमेंट्स जरूर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।